नमस्कार मित्रों। आज छांगुड़ बाबा से पूछताछ चल रही है और छांगुड़ बाबा गैंग के जितने भी सारे जिहादी थे सबको पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है और सबसे पूछताछ की जा रही है। और आज पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। जो पीड़िताएँ हैं, जो लव जिहाद की पीड़िताएँ हैं, जिनको बहला फुसला करके, ठग करके, दबाव बना करके, ब्लैकमेल करके मतांतरित किया गया था, वह सभी पीड़िताएँ मीडिया में आकर के बता रही है कि किस प्रकार से उनको धोखे से मतांतरित किया गया। केवल छांगुड़ बाबा जैसे ही लोग नहीं, उसके गैंग के जितने भी सारे लड़के हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम लड़कियाँ जो अपना नाम बदल करके हिंदू बन जाती है, हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती है, फिर मुस्लिम लड़कों को उससे मिलवाती है नाम बदल करके, और फिर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का काम करती है। और बहुत बड़ा गैंग जिसमें कम से कम 10,000 लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, जिसके लिए 100 करोड़ का फंडिंग किया गया था, जो 12 इस्लामिक देशों से आते थे। छांगुड़ बाबा के पास 12 बैंक खाते मिले और अन्य 200 बैंक खाते मिले जो अलग अलग लोगों के नाम पर थे, और उसमें अरब अमीरात के देशों से पैसा आता था। आज लड़कियां जो पीड़ित है वह बता रही है कि किस प्रकार से सलमा रानी बन जाती है, दानिश दीपक बन जाता है, और इस प्रकार से छल से लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर मतांतरित किया जाता है। अब आज रवीश कुमार जैसे लोगों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आज रवीश कुमार जैसे लोगों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो चीखते थे, चिल्लाते थे कि लव जिहाद नहीं होता है, लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है, यह एक मनगढ़ंत कहानी है, यह हिंदूवादी संगठनों का बनाया हुआ कहानी है जो मुसलमानों को तंग और परेशान करने के लिए बनाया गया है। मुसलमानों को ज़बरदस्ती कानून बना करके जेल में बंद करने का कानून बनाया जा रहा है। आज रवीश कुमार जैसे लोगों को बताना चाहिए, आज जो दल्लन टॉप है उसको बताना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। अब तो खुल करके बोलो, लेकिन तुम खुल करके नहीं बोलोगे क्योंकि तुमने अपना, खैर जो भी हो, क्योंकि कीचड़ पर ढेला मारने से स्वयं को भी कीचड़ पड़ता है। तो इन लोगों का नाम ले करके मैं अपना मुंह नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि यह लोग गंदे नाली है, बदबू जरूर आएगी, गंदे नाली है, बदबू जरूर आएगी। इन लोगों को आतंकवादियों में भी देवता नज़र आता है, लेकिन कोई हिंदू कार्यकर्ता होता है, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता होता है, वो उनको गुंडे नज़र आते हैं। तो आज आतंकवादी जिहादी रवीश कुमार को, आज वामपंथी रवीश कुमार को खुल करके बताना चाहिए कि अजमेर सेक्स स्कैंडल क्यों होता है, राजस्थान में सेक्स स्कैंडल क्यों होता है, मुर्शिदाबाद में क्या होता है, पुणे में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, और यह छांगुड़ बाबा जो पकड़ाया है वह क्या होता है, हैदरी दल 25 क्या होता है आज। लेकिन यह लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये लोग जो भी है, मैं पीछे के वीडियो में बताता ही रहता हूँ, अब मैं कितना बोलूँ, लेकिन बस इतना समझ लेना है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार जो देशद्रोही गद्दार तो है ही, सनातन विरोधी तो है ही, हिंदू विरोधी तो है ही, वह जो हिंदुओं की बहन बेटियां हैं वह उसके भी शत्रु है। क्योंकि रवीश कुमार जैसे लोग कहता था लव जिहाद मनगढ़ंत कहानी है, सोनिया गांधी कहती थी कि लव जिहाद मनगढ़ंत कहानी है, रॉबर्ट वाड्रा कहता था कि लव जिहाद मनगढ़ंत कहानी है, और यह सब घोटालेबाज, रॉबर्ट वाड्रा को भी आज ले जाया गया है ईडी के ऑफिस, उससे भी पूछताछ हो रही है। तो यह सब जितने घोटालेबाज हैं, यह सब कह रहे थे कि नहीं, लव जिहाद नहीं होता है, यह मुसलमानों को तंग परेशान करने के लिए, दबाने के लिए एक जुमला गढ़ा गया है। लेकिन अब तो सब सामने है, कोई एक दो घटना हो तो कहा जाए कि यह झूठ है, लेकिन सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों घटनाएं
हो रही है लाखों घटनाएं, जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। पीड़िताएं बोल रही है कि दानिश दीपक बन जाता है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब सबका नाम तो नहीं ले सकता, 1 लाख नाम यहाँ पर मैं नहीं ले सकता, मैं 2, 4, 5, 10 नाम ले सकता हूँ। दानिश दीपक बन जाता है, अब्दुल राम बन जाता है, अख्तर श्याम बन जाता है, सुहेल, अरबाज, आमिर, सलमान, सुलेमान, यह सब कोई राम, मोहन, सोहन बन जाता है। हाथ में कलावा बांध लेता है, किसी स्कूल के आगे, कॉलेज के आगे, मंदिर के आगे, बाजार में, शॉपिंग मॉल में लड़कियों को टारगेट कर लेता है। फिर कोई सलमा है, फरजाना है, परवीना है, यह भी हिंदू नाम रख लेती है और हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती है। फिर मुस्लिम लड़कों को दोस्ती करवाती है, जो नाम परिवर्तित कर लेता है। फिर प्यार परवान चढ़ता है, फिर यौन संबंध बनाए जाते हैं, फिर वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग किया जाता है। प्रयास किया जाता है कि लड़की गर्भवती हो जाए। अब लड़की गर्भवती हो जाए फिर क्या करेगी, वह मजबूर हो जाती है। जब मजबूर हो जाती है तो कहा जाता है कि ये लो बुर्का पहनो, फिर वो अपना भेद खोलता है। शुरू में भेद नहीं खोलता। दानिश दीपक दानिश है, यह तब भेद खोलता है जब शादी विवाह हो जाता है, लड़कियां गर्भवती हो जाती है, लड़की मजबूर हो जाती है, तब भेद खोला जाता है कि नहीं, मैं दीपक नहीं हूँ, मैं दानिश हूँ। अब तुम बुर्का पहनो, कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल करो, गाय का गोश्त खाओ, और फिर ज़्यादा बोलोगी तो उसके साथ मारपीट होता है, फिर हलाला होता है, उसको अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ सुलाया जाता है। और लड़कियां किसी तरह बच के आती है, पुलिस में शिकायत करती है, हिंदूवादी संगठन में शिकायत करती है, फिर कार्रवाइयाँ होती है। जब कार्रवाइयाँ होती है तो ये जितने दल्ले पत्रकार है, यह सब अपना मुंह सिल लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो आज आँख खोल करके जो हिंदू कहते हैं कि मैं सेक्युलर हूँ, सब धर्म बराबर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाईचारा है, वह आंख खोल करके देखे कि आपकी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है इस देश में। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित है। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ, एक मस्जिद बन जाए, एक मदरसा बन जाए, उसके बाद हिंदुओं का जीना हराम हो जाता है, फिर आप एडजस्ट करते रहिए। मैं एक छोटी कहानी बताता हूँ। कोई मेढक है, वह पानी में रहता है, आप उसको एक कढ़ाई लीजिए, उसको चूल्हे पर रख दीजिए और पानी डाल दीजिए उसमें मेढक को रख दीजिए। तो कढ़ाई को आग पर रखेंगे तो जब तक पानी ठंडा है, मेढक मज़े में है। फिर जैसे जैसे पानी गर्म होगा, मेढक उछलेगा, कूदेगा, हिलेगा, डुलेगा, वह एडजस्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि जीव तो वो पानी का ही है, रहेगा पानी में ही। लेकिन अब पानी गर्म हो रहा है तो मेढक को लगता है कि पानी गर्म हो रहा है तो फिर ठंडा हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन जब पानी खौलने लगता है तो हिलते डुलते एडजस्ट करते उसमें इतनी शक्ति नहीं रह जाती कि अब वह कूद करके निकल सकता है, वह खौलते पानी में मर जाता है। तो मेढक पानी में एडजस्ट करते करते, हिलते डुलते, गर्मी झेलते हुए अपने आप को इतना थका लेता है कि जब पानी उबल जाता है तो वह कूद के भाग भी नहीं सकता, उसी में मर जाता है। फिर भी जब आग गर्म होता है, पानी गर्म होता है, तो वो क्या करेगा, या तो कूद के भागेगा या तो उसमें मारा जाएगा। तो यही बात होता है। कोई हिंदू समाज है, वह शीतल है, निर्मल जल है, लेकिन जैसे ही एक मस्जिद बनता है, मदरसा बनता है, फिर वहाँ उबाल आने लगता है। उबाल आने लगता है क्योंकि मस्जिद और मदरसों में सिखाया जाता है कि केवल अल्लाह ही सबसे महान है, वही एक पूजने लायक है, बाकी सब काफिर है, काफिरों का कत्ल करो, काफिरों में भेद पाओ, घात लगा करके कत्ल करो। और वह दिन में 5 बार बोलता है, और दुनिया भर के उदाहरण पड़े हैं। तो जैसे ही मस्जिद बनता है, मदरसा बनता है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है,
तो उबाल आता जाता है, उबाल आता जाता है। जब उबाल आता जाता है तो बहुत सारे लोग एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग मकान पर यह मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा करके चले जाते हैं या बेच करके चले जाते हैं। और कुछ लोग लड़ते भी हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी काफ़ी नहीं होती कि वो कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि जो कानून है देश का, जो शासन तंत्र है, जो प्रशासन तंत्र है, उस मेढक को उसी पानी में डुबा करके मारता है। तो शासन प्रशासन तंत्र भी आज हिंदुओं को मार रहा है, हिंदुओं का दमन कर रहा है। तो ऐसा माहौल है देश में कि हिंदू एक गर्म कढ़ाई में है जहाँ पर पानी खौल रहा है, हिंदू एडजस्ट कर रहा है, हिंदू एडजस्ट कर रहा है। बहुत सारे उसमें डूब के मर रहे हैं, जो हम आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देश में हो रहा है। तो आज आंखें खोलने की आवश्यकता है। वामपंथी और जिहादियों का जो गठजोड़ चल रहा है देश में, यह हिंदुओं के लिए, भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो वामपंथी होते हैं वह बहुत ही उग्र होते हैं। इसमें तो बहुत सारे चोर लुटेरे डकैत होते हैं, चोर लुटेरे डकैत होते हैं, जो हिंदुओं की माँ बहन बेटियों, वामपंथी भी, ये नक्सलवाद क्या है, ये माओवाद क्या है। और जो सामान्य कैडर है वामपंथ का, वह क्या है, वह सब उग्रवादी होता है। वामपंथ का 3 स्टेज होता है, 3 स्टेज। एक बौद्धिक होता है, एक बौद्धिक वामपंथ जो कविताएं कहानियां गढ़ता है, जो पेपर पत्रिकाओं में लिखता है, जो वामपंथी साहित्य तैयार करता है। एक होता है जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल वामपंथ, इंटेलेक्चुअल कम्युनिस्ट, सेमी रेडिकल कम्युनिस्ट और रेडिकल कम्युनिस्ट। केरल में एक आरएसएस कार्यकर्ता का वामपंथियों ने पैर काट लिया था। वो माओवादी नहीं थे, वो नक्सलवादी नहीं थे, वो रेडिकल कम्युनिस्ट थे। जो रेडिकल कम्युनिस्ट होते हैं उनमें इतना जहर, इतना नफरत भरा होता है हिंदुओं के प्रति। जितना इस्लाम में मुशरिक होना कुफ्र है, शिर्क है, उतना ही वामपंथियों के लिए भी मूर्ति पूजा नफरत करने के लायक होता है। तो आज जो भारत देश में वामपंथी जिहादी गठजोड़ है, यह हिंदुओं के लिए, भारत राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस बात को समझना है। और कांग्रेस में देख ही रहे हैं कि इतने हजारों करोड़ों का घोटाला किया है कांग्रेस ने, इतने हजार करोड़ों का घोटाला किया है कि कहा जाता था एक समय कि प्रत्येक भारतीय को 15-15 लाख दिए जाएंगे। यह वास्तविकता है, बशर्ते कि वह सारा पैसा आ जाए, वह सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा हो जाए। खड़गे के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आती है? सोनिया गांधी विश्व की सबसे अमीर महिला कैसे बन जाती है? ना कोई बिजनेस है, ना कोई धंधा है, बाढ़ वाला थी। और नेहरू, गांधी सब क्या थे, इंदिरा गांधी सब क्या थे? जमींदार थे, नेता थे। लेकिन यह 20,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आती है? ये तो कांग्रेस के 2-4 नेता हैं और बड़े बड़े बागल बिल्ले हैं जिनके पास हजार करोड़ की संपत्ति है। सब देश को लूट करके खा रहे हैं। कोई खजाने को लूट रहा है, कोई मंदिर को लूट रहा है, कोई हिंदुओं को लूट रहा है, और सब लूटपाट मचाए हुआ है भारत देश में। और हिंदू चादर तान करके सोए हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन पर बीतेगा तो वो बोलेंगे, उन पर बीतेगा तो वो कुछ करेंगे। तो समय है, जाग जाइए और अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा कीजिए, अपने शत्रुओं को पहचानिए। नहीं तो एक दिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह भारत से भी मिटा दिए जाएंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।